Hello bachcho, let's read this question. The question says 2.79 gram of an organic compound when heated in Carius tube with concentrated HNO3 and H3PO4 form converted into MgNH4.PO4 PPT. The precipitate on heating gave 1.332 gram of Mg2P2O7. The percentage of phosphorus in the compound is option A is 23.33%, option B is 13.33%, option C is 33.33% and option D is 26.66%। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसको हमारा वेट दिया गया है उसको कैरियर ट्यूब के अंदर हीट करते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ तो हमारे वहाँ पे H3PO4 बनता है और वो हमें किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है MgNH4.PO4 के अंदर उसके हम प्रेसिपिटेट को ऑब्टेन कर लेते हैं। इन प्रेसिपिटेट को अगर हीट करते हैं तो हमारे पास Mg2P2O7 बनता है और हमें बताना है कि हमारे पास फॉस्फोरस कितना प्रेजेंट होगा ओरिजिनली कंपाउंड के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, अगर हमारे पास जो लास्ट में हमारा Mg2P2O7 बना है उसके अंदर हम फॉस्फोरस को निकाल लेंगे तो हम परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस निकाल सकते हैं ओरिजिनली ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना रहा होगा। देखो की कंसेप्ट इज अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस इन Mg2P2O7 हमें ये निकालना है। अगर हम ये निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस है कितना। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शंस की बात करते हैं। अगर बच्चों हमारे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन है फॉस्फोरस है, हम लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसके अंदर हमारे पास फॉस्फोरस है तो हम क्या करते हैं इसको हीट करते हैं कैरियस ट्यूब के अंदर विद कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ। तो हमारे पास यहाँ किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, हमारे पास यहाँ फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है दैट इज H3PO4। अब जो ये H3PO4 बना है बच्चों इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ, मैग्नीशिया मिक्सचर के साथ ट्रीट कराते हैं। किसके साथ ट्रीट कराते हैं, मैग्नीशिया मिक्सचर के साथ। अगर हम इसको मैग्नीशिया मिक्सचर के साथ ट्रीट कराते हैं बच्चों तो इसके बच्चों प्रेसिपिटेट बन जाते हैं कौन से, MgNH4.PO4। MgNH4.PO4 के क्या बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, पीपीटी हम लिख सकते हैं इसको। और अगर हम इस MgNH4.PO4 को हीट करते हैं बच्चों, इसको अगर हीट करते हैं तो हमारे पास Mg2P2O7 जो हमें दिया है उसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। किसके, Mg2P2O7। तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया था, कितना दिया था, 2.79 ग्राम, 2.79 ग्राम। और हमें ये दे रखा है कि Mg2P2O7 का वेट दे रखा है कितना बना है, 1.332 ग्राम, इसको भी लिख लेते हैं 1.332 ग्राम। अगर हमें इस Mg2P2O7 का अंदर ये पता चल जाए कि फॉस्फोरस कितना है तो हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस कितना रहा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के, क्योंकि जितना भी हमारे पास Mg2P2O7 के अंदर फॉस्फोरस रहा होगा उतना ही हमारे पास MgNH4.PO4 के अंदर फॉस्फोरस रहा होगा और उतना ही फॉस्फोरस हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड के अंदर रहा होगा और उतना ही ये फॉस्फोरिक एसिड के अंदर फॉस्फोरस कहाँ से आया होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं Mg2P2O7 की। अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर वेट को निकालना चाहूँ Mg2P2O7, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा बच्चों, अगर इसका मोलर वेट की बात करें तो यहाँ कितने मैग्नीशियम है बच्चों, दो मैग्नीशियम है। तो 2 × 24, क्योंकि 24 हमारे पास किसका वेट होता है, मैग्नीशियम का होता है, प्लस फॉस्फोरस का 31 होता है और ये भी दो है, 2 × 31 प्लस ऑक्सीजन का कितना वेट होता है हमारे पास, 16 होता है और यहाँ 7 है, 7 × 16 तो यह आएगा 48 प्लस 62, 7 × 16 कितना होता है बच्चों हमारे पास 112। इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा 222 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास किसका वेट आ गया, Mg2P2O7 का। अगर बच्चों हम बात करें Mg2P2O7 की, अगर मैं लिखूं 1 मोल या फिर लिख सकता हूँ 222 ग्राम पर मोल Mg2P2O7 के अंदर कितना फॉस्फोरस है। तो यहाँ दो फॉस्फोरस एटम है तो मैं लिख सकता हूँ दो फॉस्फोरस एटम या फिर 2 × 31 ग्राम फॉस्फोरस, ऐसे लिख सकता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास 2 × 31 ग्राम फॉस्फोरस होगा। अभी हमने लिख दिया था बच्चों, वन को लिख चुके हैं हम, 1 मोल इज 222 ग्राम, तो ये तो हमारे पास पर मोल यूनिट नहीं आएगी, तो हमारे पास इतना तो फॉस्फोरस होगा। तो बच्चों अगर मैं 1 ग्राम की बात करूं, 1 ग्राम Mg2P2O7 के अंदर कितना फॉस्फोरस होगा, 2 × 31 कितना हो गया 62 अपॉन हमारे पास 222 ग्राम क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस हो जाएगा।
लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना फॉस्फोरस है हमारे पास, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना Mg2P2O7 था, 1.332 ग्राम। तो इसको भी लिख लेते हैं, 1.332 ग्राम Mg2P2O7 के अंदर कितना फॉस्फोरस होगा, 62/222 इंटू 1.332 ग्राम फॉस्फोरस। अब हमें फॉस्फोरस का तो पता चल गया कि फॉस्फोरस का अमाउंट कितना प्रेजेंट होगा, इतना ही हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट रहा होगा। तो अगर हमें परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, कि हमारे पास कितना वेट है फॉस्फोरस का, वेट ऑफ फॉस्फोरस, वेट ऑफ फॉस्फोरस और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि परसेंटेज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर निकाल रहे हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, यही तो करते हैं, इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो वेट ऑफ फॉस्फोरस आया हमारे पास 62/222 इंटू 1.332। और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया गया था बच्चों 2.79, इसको यहाँ डिवाइड कर रहे हैं इंटू 100, तो ये हमारा 100 आ गया। बच्चों यहाँ हमारे पास बहुत इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर मैं आपको बता दूं 2.79 वन जा और 2.79 हमारे पास 22.2 टाइम्स आता है मल्टीप्लाई करके, तो वो 62 के इक्वल हो जाएगा। 2.79 इंटू 22.2 किसके इक्वल आ जाएगा, 62 के। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से पॉइंट हटा सकता हूँ, तो एक जीरो यहाँ आएगा और यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो तीन जीरो और आ जाएंगे। हमारे दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे और 222 से 222 कट जाएगा और दो के बाद आ जाएगा पॉइंट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13.32%। इसको हम अपने ऑप्शन में देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन में दिया है ये, हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसको हम लिख सकते हैं 13.32, नियरली किसके इक्वल होगा, 13.33% के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल में है। Therefore, final answer is option number B. I hope you understood it well and best of luck.